Dear students, good morning to all of you. As you know कि हमने रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शंस लास्ट 3 और 4 लेक्चर्स में पढ़ी है। ठीक है, वहाँ पे किसी बच्चे को भी कुछ भी डाउट हो इसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में तो मुझे कमेंट करें या मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। फर्स्ट पार्ट है -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है और उसके बाद इसको सोल्व किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम याद लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ध्यान दें। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ये क्वेश्चन था। इतनी सी इक्वेशन है हमारे पास। अब इसको हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमने कल ही एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कल हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A मल्टीप्लाई B माइनस C इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B माइनस A मल्टीप्लाई C। कुछ ऐसा ही था हमारे पास, इक्वेशंस कुछ ऐसी थी। ठीक है, उसको हमने इस फॉर्म में अब चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखें पहले, -2/3 है मल्टीप्लाई 3/5 है। ठीक है, प्लस 5/2 है। यहाँ पे देखें फिर दोबारा से रिपीट हो रहा है -3/5 माइनस ये 3/5 और ये 3/5 दोनों जो है वो क्या है, -2/3 के साथ और 1/6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/6 है। अब उसके बाद देखें, इन दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। ये 3/5 को अगर हम कॉमन करें, 3/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे -2/3 -2/3। यहाँ से 3/5 जो है वो हमने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा है -1/6, यही बचा है हमारे पास। और जो ये 5/2 प्लस हो रहा था ये साथ में ही रहेगा, +5/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। 3/5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देख लें इसका डिनोमिनेटर 3 था और इसका डिनोमिनेटर 6 है। तो इट मीन्स आप क्या करोगे, इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को सिंप्लीफाई करोगे या एलसीएम रख के सिंप्लीफाई करोगे। तो इसमें या तीसरी एक कंडीशन और होती है कि जो भी डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स का में से बड़ा है वही डिनोमिनेटर दूसरे नंबर का भी बना लो तो इजीली रहता है। ठीक है, आप सबके लिए इजी ये रहेगा कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 6 2 कितना होता है 14, सॉरी 6 2 12, सॉरी 6 2 12 माइनस 3 1 3 डिवाइड में 6 3 18। ठीक है, प्लस 5/2। 3/5 मल्टीप्लाई -3 -12 कितना हो गया -15 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 5/2। यहाँ तक क्लियर है।
अब उसके बाद चलें, देखिए 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये कट हो जाएगा। 3 1 ज़र 3, 6 3 ज़र 18, 6 3 ज़र 18। अब आपके पास क्या क्या बचा है, इक्वल्स टू -3/6 प्लस 5/2। ये 3/6 अभी भी कट हो सकता है। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। तो अब आपके पास क्या बच गया, 1/2 प्लस 5/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो अब क्या करोगे, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 रखोगे, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 रखोगे और न्यूमरेटर दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 सॉरी 6, 6/2। तो 6/2 को हम क्या लिखते हैं, 2 1 ज़र 2, 3 2 ज़र 6। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 3। या आपके पास आंसर आ गया है 3, ठीक है। अब उसके बाद इस एक्सरसाइज का इसी क्वेश्चन का सॉरी सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट भी सेम यही प्रॉपर्टी उसमें भी यूज़ होगी। तो उसके बाद अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, इसको एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ ना की हो। 3/5 मल्टीप्लाई रिवाइज द क्या आपको हो जाए, -2/3 -1/6, ठीक है, प्लस 5/2। और यहाँ पे हम इसने जब इसको मल्टीप्लाई किया 6 2 ज़र 12 -3 1 ज़र 3 डिवाइड में 6 3 ज़र 18, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद 3/5 मल्टीप्लाई 12 और 3 15 डिवाइड में 18 प्लस 5/2। अब उसके बाद देखें 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 3 1 ज़र 3, 6 3 ज़र 18, इट्स ओके। 3/6 हमने लिखा है, प्लस 5/2 साथ में था, प्लस 5/2। अब उसके बाद चलें आगे तो क्या है, सॉरी यहाँ से आपको क्लियर करना है। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से 3/6, तो इसको हमने कट किया तो 2 1 ज़र 2 सॉरी 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 -1/3, ठीक है, प्लस 5/2। तो अब यहाँ पे ये स्टेप जो है ये आगे मैं दोबारा से आपको रिपीट करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने ये माइनस नहीं लिया था, इस स्टेप को हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। -1/2 -1/2 प्लस 5/2, यही थी इक्वेशन हमारे पास। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को हम 2 ही लिखेंगे। न्यूमरेटर में क्या है, -1 प्लस 5, ठीक है। 5 में से 1 को माइनस किया तो कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। तो आपका आंसर क्या होगा, 2, ठीक है। सॉरी वहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। एडिटिव इनवर्स आपने हर एक इक्वेशन का बताना है, ठीक है। मैंने एडिटिव इनवर्स के बारे में कल ही आपको एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट बताया था। एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट मैंने कल ही आपको बताया था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब, जो भी नंबर है उसके अपोजिट आपने नंबर लिखना है। हाँ सॉरी, इट्स ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एडिटिव इनवर्स बताना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे अब आपके सामने बुक नहीं ला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2/8 है।
तो एडिटिव इन्वर्स आपने इस नंबर का बताना है। एडिटिव इन्वर्स इसका नंबर सेम रहता है, लेकिन सिर्फ साइन जो है वो अपोजिट आता है। अब यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, इट मीन्स प्लस का 2/8 है, तो हमेशा जो भी आप इसका इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स आप दिखाओगे तो वो नेगेटिव साइन के साथ होगा, और दोनों को जब ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या होगा, आंसर आपके पास 0 आना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे आता है। जब इसका एडिटिव इन्वर्स हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/8, 2/8 का क्या होगा, इज -2/8। क्या होगा, -2/8। सिर्फ साइन अपोजिट आया, प्लस का था तो माइनस आया, माइनस का अगर ये होता तो प्लस आता। ठीक है, अब देखते हैं, हम इसको ऐड कर लेते हैं, 2/8 -2/8। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का आप सबको पता है, क्लियर हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके जितने भी बाकी वाले पार्ट्स हैं वो सारे आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। किसी को भी अगर किसी पार्ट्स में कोई डाउट लगे तो वो मुझे बता सकता है, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकता है कुछ भी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बाकी एक बच्चे ने शायद ये बोला था कमेंट्स में कि डिवीज़न के लिए सॉल्व नहीं हो रहा है। डिवीज़न के लिए बच्चे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं सॉल्व हो रही है, मुझे ये भी तो बताना चाहिए था आपको। कौन सी प्रॉपर्टी जो थी वो डिवीज़न के लिए नहीं सॉल्व हो रही थी, फिर मुझे बताना ये, फिर उसके बाद मैं आपको कल की वीडियोस में या कल के लेक्चर में आपको क्लियर करवाऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।